हेलो बच्चों, हमारी जो वीडियो है वो दिनांक 11 नवंबर की है। कार्यपत्रक 12 विज्ञान विषय कक्षा 7वीं के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है मृत जीवी। इससे पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं। इस वीडियो में हम मृत जीवी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में भी आप विषम पोषी पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज उनमें से हम एक मृत जीवी के बारे में जानकारी लेंगे। हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्ष की सड़ी गली, टूटी टहनियां अथवा तने व छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली और टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, बहुत से जीव जो है वो तो अपना जीवन यापन करने के लिए वृक्षों को खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो उन सड़ी हुई या बरसात के मौसम में जो गला सड़ा पेड़ पौधों के जो अवशेष हों, या पेड़ पौधों में ज्यादा जो आ, आ, हम जिसको फफूंदी बोलते हैं कि ये फफूंदी लग गई है, या इस तरह की कोई संरचना आपने देखी होगी, ये एक्चुअल में क्या है? ये सब मृत जीवी पोषक के एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? सड़े गले वृक्ष पर उगा हुआ छत्रक, यानी कि वो पेड़ पौधे जो गल गए हैं, खत्म हो चुके हैं, मृत हो गए हैं, मरे हुए हैं, वो पेड़ पौधे जो हैं उनके ऊपर आपको इस तरह के कुछ अवशेष मिलेंगे। और ये अवशेष जो है ये जो हमारे इसमें ये गुच्छे जो हैं, ये क्या है? ये भी एक तरह के जीव हैं जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और वो पोषण कहाँ से ले रहे हैं? वो इन मरे हुए पेड़ों से ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली है जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक प्राप्त करते हैं, वो मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। यानी कि मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करने की प्रणाली मृत जीवी प्रणाली कहती है। और मृत जीवी पोषण प्राप्त करने प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव जो है वो मृत जीवी कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगती कवक या यीस्ट। हमने देखा होगा बरसात के दिनों में स्पेशली जो ब्रेड है उस पे भी ग्रीन ग्रीन कलर का जो है वो कुछ लग जाता है, और वो भी क्या है? एक तरह के मृत जीव है। ठीक है बेटा, अब बारी आती है कि कवक आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। बरसात के मौसम में हमारी चीजें ज्यादा सड़ गल जाती हैं, ज्यादा खराब हो जाती है, उनपे ये कवक लग जाता है, चाहे अचार हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे चमड़ा हो, इन सारी चीजों पे ये चीज उग जाती है। ऐसा क्यों होता है? कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां होती हैं, क्योंकि सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। अभी भी आप किसी भी समय देखना, हमारे आसपास वायरसेस तो होते ही हैं, लेकिन बरसात के मौसम में ये ज्यादा उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सुटेबल कंडीशंस मौजूद हो जाती हैं, यानी कि नमी वाला वातावरण हो जाता है, जिससे वो उनके उगने में मदद करते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ वे उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो, तब वह अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। ठीक है, यानी कि बरसात के दिनों में उनके लिए ये नमी भरा वातावरण एक तरह से बहुत फायदेमंद होता है, जो इनके अंकुरण के लिए जरूरी होता है, और इससे नए कवक जो है उनको जन्म मिलता है और इनकी संख्या बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ये जो है ये इनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये इनके लिए बहुत ही अच्छा अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर ब्रेड पर उगती हुई कवक है ना, हमें ऐसे दिखाई देता है ना, ब्रेड गंदा सा हो जाता है ग्रीन ग्रीन कलर का। ये एक्चुअल में जो ब्रेड पे ग्रीन ग्रीन कलर से जो चीजें उगी हैं, ये क्या है? ये कवक है। ठीक है बेटा, अब बारी आती है हमारे पास
कि कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। कहाँ उपयोगी होते हैं वो हम देखेंगे। तो कवक हमारे लिए उपयोगी भी हैं। उदाहरणतः छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है। छत्रक यानी कि मशरूम को हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं। जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। और यीस्ट जो है ये भी एक तरह का हमारा मृत जीव है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? शराब बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ कवक जैसे कि पेनिसिलियम और कुछ कवक तो दवाइयों में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, उसमें हम पेनिसिलियम का इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलिन दवाई बनाने के लिए पेनिसिलियम का उपयोग करते हैं। और ये पेनिसिलियम एक क्या है? कवक है। ठीक है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक औषधि बनाने में हम करते हैं। कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। ये जहां हमारे लिए उपयोगी है, वहीं कुछ कवक ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह भी है। जैसे दाद जो होता है, ये एक स्किन डिजीज है, त्वचा का रोग है। और ये किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। और ये भी ज्यादातर बरसात के मौसम में होता है, लेकिन ये वैसे नॉर्मली भी हो जाता है। बाकी ये किसके कारण हो रहा है? इन मृत जीवों के कारण ही हो रहा है। मृत जीवी जीव जो है वो इनका होने का कारण है। अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटी क्या है? आपकी गतिविधि क्या है कि आपको ब्रेड का एक टुकड़ा लेना है और इसे जल में भिगो के रख लेना है। इसे फिर किसी नम एवं उष्ण स्थान पर, नमी वाला और गर्म स्थान, उष्ण मतलब गर्म स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। अब तो बेटा ठंडा मौसम है, तो आप इसको किसी ऐसी जगह रखें, गैस के आसपास रख दें, नमी भी हो वहां पर और इसको जो है थोड़ी गर्माहट भी मिलती रहे, तथा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना दिखाई ना देने लग जाए। रोए जैसी संरचना ही हमारे कवक होते हैं। ठीक है, यही हमारी कवक होती है। ये हम आपको बता चुके हैं। ये आपको दिखाई दे रही है, इस तरह की संरचना होगी तो ये क्या है? ये आपका कवक है। अब बारी आती है सहजीवी संबंध। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट संबंध है। सहजीवी, जैसे मृत जीवी ने नाम से ही बता दिया, मरे हुए जीवों से जो पोषण प्राप्त करते हैं वो मृत जीवी होते हैं। और सहजीवी, सह मतलब साथ साथ, जीवी मतलब जीव, संबंध यानी कि साथ साथ जो जीव आपस में रहकर एक दूसरे की मदद करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो सहजीवी संबंध कहलाता है। लेकिन कैसे कर रहे हैं? एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो एक दूसरे के लिए पोषण प्रदान करने का एक साधन बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ जीव जो है, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक के अवशोषण में सहायता मिलती है। अब पेड़ जो है, पेड़ों की जड़ों के आसपास कुछ कवक रहते हैं। अब पेड़ों के लिए कवक कैसे फायदेमंद है? ये यहाँ से जल को अवशोषित करने में इनको मदद कर रहे हैं। और कवक के लिए पेड़ कैसे फायदेमंद है? वो क्या दे रहे हैं? इनको पोषण प्रदान कर रहे हैं। पेड़ से कवकों को पोषण मिल रहा है और कवक से पेड़ को पानी वानी मिल रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसका। क्या है वो एग्जाम्पल? लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। एक सहजीवी संरचना होती है, इसमें एक हिस्सा जो है वो शैवाल होते हैं और एक जो है वो कवक होते हैं। और इस संरचना को, जिसमें ये दोनों मौजूद होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है बेटा, शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसमें क्या मिलेगा? क्लोरोफिल। अगर इसमें क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना खुद बना सकता है। जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक ने शैवाल को क्या दिया? रहने का स्थान,
जल और पोषक तत्व, तथा बदले में शैवाल ने प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। वो क्या देता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना खुद बना रहा है, तो वो कवक को अपना खाना दे रहा है। ये शैवाल है और ये कवक है। शैवाल ने इसको क्या दिया? खाना दिया। और कवक ने इसको क्या दिया? रहने की जगह, स्थान दिया, जल दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इनका आपस में सह संबंध हो गया। इसको क्या कहते हैं? सहजीवी संबंध। क्या कहते हैं इसको? सहजीवी संबंध। ठीक है बेटा। उसके बाद अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डैश व डैश कवक हमारे लिए उपयोगी हैं। कौन कौन से कवक हमारे लिए उपयोगी हैं? अभी हमने देखा था छत्रक और पेनिसिलियम, और यीस्ट भी हमारे लिए उपयोगी है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। छत्रक और पेनिसिलियम कवक और यीस्ट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम मौसम में छोड़ी जाती हैं, वे डैश के कारण खराब होती है। तो वो किसके कारण खराब होती हैं? जो चमड़े की चीजें होती हैं, ये आपको बताया था। चमड़े की जो चीजें होती हैं वो भी हमारी कवक के कारण खराब होती है। तो ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से आप पहले का आंसर मिल गया आपको। थर्ड क्वेश्चन है, लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन होता है? तो लाइकेन में क्लोरोफिल किस में होता है? ये हमारा कवक में होता है, नहीं सॉरी, शैवाल में होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है ना, तो शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो ये हमारा तीसरे का आंसर हो गया कि लाइकेन में शैवाल जो है वो क्लोरोफिल युक्त होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर समझाइए। तो लास्ट क्वेश्चन है इसका सहजीवी संबंध का। तो ये है हमारा सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध होता है। ये है पहले का, चौथे का पहले पार्ट का आंसर। उदाहरण तो आप ये भी बता सकते हो, ये वाला उदाहरण बता दो या ये वाला बता दो, कोई भी एक बता दो इनमें से। ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल है, ये फोर्थ की आंसर है। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अब कोविड से संबंधित आपको जानकारी देनी है कि आपको नियमित रूप से हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, और आपको मास्क लगा के रखना है, और एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है बेटा, आई होप आपको वीडियो। थैंक यू बेटा।